हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षण की नवीन विधाएं। नवीन विधाएं यानी उपागम। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि नवीन उपागम की अवधारणा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और हमने अब शुरू करेंगे बच्चों कि शिक्षण के कुछ नवीन उपागमों का वर्णन। ये हमने टॉपिक है, जैसे इसमें नवीन उपागम कौन कौन से हैं बच्चों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से हर बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स वाले होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स का भी बनता है। जैसे इसमें फर्स्ट है बच्चों बाल केंद्रित शिक्षण, सेकंड है रुचिपूर्ण शिक्षण, थर्ड है सह शिक्षण, नेक्स्ट दक्षता आधारित शिक्षण, और लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले बच्चों आज हम जो करेंगे वो है बाल केंद्रित शिक्षण। कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या है। बाल केंद्रित शिक्षण बच्चों, अगर हम बाल केंद्रित शिक्षण की बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षण से जो हमारा अभिप्राय है, ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें छात्रों को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम व अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। केंद्र में रखकर मीन्स यानी बच्चे को ध्यान में रख करके, बच्चे की रुचि कैसी है, ठीक है। इसमें शिक्षक क्या करता है बच्चों, इसमें शिक्षक शिक्षण के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसका सामाजिक वातावरण, विचार, भौतिक एवं संवेदनात्मक भावनाओं का ध्यान रखा जा सकता हो, ठीक है। तो मेन क्या है बच्चों, इसमें बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र के स्तर को, उसकी रुचि को, उसकी योग्यता को और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों का, नीतियों का और जो पाठ्यक्रम है उनका निर्माण करता है। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है वो भी छात्र के लेवल को, उसकी रुचि को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब देखिए बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षण छात्रों के हितों को प्राथमिकता देता है। मेन पॉइंट क्या है कि जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसमें छात्रों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे हमारे कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जिसमें मेन नाम आता है रूसो, टैगोर, फ्रॉबेल, पेस्टालोजी एवं मॉन्टेसरी, जिन्होंने समय समय पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को अपनाने पर जोर दिया है, ठीक है। अब आगे जो हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। बच्चों लास्ट ईयर 2024 जो हमारा 23 में एग्ज़ाम हुआ था, 23 वाले सेशन का, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे फर्स्ट है बच्चों बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता, फर्स्ट है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, सेकंड है स्वक्रियाएं, ठीक, सेल्फ एक्टिविटीज़, आत्मानुशासन पर बल, पाठ्यक्रम में विविधता, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, रुचियों एवं आवश्यकताओं का विकास। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपको बाल केंद्रित शिक्षण विधि की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये देखिए। स्वतंत्रता क्या है बच्चों, स्वतंत्रता के विषय में पेस्टालोजी ने बताया है बच्चों कि बाल केंद्रित शिक्षण में एक नया आयाम जोड़ा गया है और कहा भी गया है कि शिक्षा पर किसी भी एक का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ ही प्रत्येक बालक को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लिंग का हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर हो, उनको सभी को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट है बच्चों जैसे स्वक्रियाएं। स्वक्रियाएं मीन्स क्या है कि अपने आप करना, किसी भी काम को स्वयं करके देखना। तो फ्रॉबेल ने इस विषय में कहा है कि जो बालक स्वक्रियाओं यानी गतिविधियों को, यानी जो फ्रॉबेल कह रहे हैं कि बच्चों को, छात्रों को स्वयं काम को करके कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से ऐसी छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए उनको स्वयं काम को करने के लिए, ठीक। कैसे, किसके माध्यम से, भाई हम छात्रों से कोई नाटक करा सकते हैं, खेल करा सकते हैं, कोई भी उन्हें प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, पहेलियाँ पूछी जा सकती हैं जिसमें वो बढ़ चढ़ करके भाग लें, उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाए। यानी बालकों में स्वक्रियाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम उनको एक्टिविटी कराएं,
चाहे वो गेम्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से करा रहे हो, या फिर हम कोई सॉन्ग के माध्यम से करा रहे हो, कविताओं से सुने, पोएम सुने, ठीक, नाटक कराएं, पहेलियाँ पूछें, तो बच्चे क्या होंगे, उसमें पार्टिसिपेट लेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने बालकों के विकास एवं बालकों की आत्म गतिविधियों पर विशेष जोर दिया है। किसने? फ्रोबेल ने, कि जो बालक स्वयं करके किसी गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तो उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान कैसा होगा बच्चों? स्थायी होगा। और वे जिस गतिविधि में भाग लेंगे तो उस विषय वस्तु को वो क्या करेंगे बच्चों? रुचि लेंगे, उसको इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो उसे वो सीखेंगे। जब उनकी रुचि किसी काम को करने में होगी तो उस शिक्षण में उनकी भूमिका होगी और वे उसे स्वयं करके सीख रहे हैं तो उनसे प्राप्त ज्ञान भी उनका स्थायी होगा। तो ऐसी गतिविधियां, चाहे वो खेल हो, नाटक हो, पहेलियां हो, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। आत्मानुशासन पर बल। आत्मानुशासन पर बल छात्र किस प्रकार से? जब छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखने में संलिप्त होंगे, किसी काम को स्वयं करके सीख रहे होंगे, स्वतंत्र होंगे उसे करने के लिए, तो वे अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से अंतःक्रिया अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए करते हैं, कि जो उनके मन में विचार चल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शिक्षक क्या करेगा? उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेगा। भाई जो उनके क्वेश्चन हैं उनका आंसर उनको निर्देशन कौन देगा? गाइड कौन करेगा? शिक्षक करेगा। ठीक है, तो स्वयं अधिगम संबंधी रणनीतियों का वो निर्माण करते हैं, तो इससे छात्रों में आत्मानुशासन जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों पाठ्यक्रम में विविधता। पाठ्यक्रम में विविधता किस प्रकार बच्चों? मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति से क्या अर्थ होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं, विधियां, प्रविधियों का प्रयोग करके अधिगम के अनुकूल बनाया जाए। अधिगम यानी सीखने में एक अनुकूल, चाहे हम जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करें। आप बाल विकास भी पढ़ रहे होंगे, आप देखिए वहाँ से थोंडाइक क्या कहता है, फ्रोबेल ने क्या कहा है, स्किनर ने क्या कहा है। ठीक है, तो वो क्या है, हम किन्हीं भी विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके उसे अधिगम के अनुकूल बनाएं। बाल केंद्रीय शिक्षण में इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके शिक्षण को सरल और रोचक बनाया जाता है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बच्चों, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कहाँ पे यूज हो रहा है भाई? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस लिए करते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और मनोरंजक और अनुशासित बनाने के लिए ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कि बच्चे उस विषय वस्तु में इंटरेस्ट लें और उनकी जिज्ञासा बढ़े नई विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो भी प्रभावशाली हो, इसीलिए शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है बच्चों रुचियों एवं आवश्यकताओं का विकास। रुचियों एवं आवश्यकताओं का विकास फिर किस प्रकार बच्चों? कि बालकों की शिक्षा उनके हितों यानी उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे बाल केंद्रीय शिक्षण की विशेषताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बाल केंद्रीय शिक्षण के उद्देश्य। बाल केंद्रीय शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। बाल केंद्रीय शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों बालकों का चहुमुखी विकास करना। क्या करना है बच्चों? बालकों का चहुमुखी यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सेकंड है बालकों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना। नेक्स्ट है बालकों में आत्मविश्वास जागृत करने की भावना विकसित करना। नेक्स्ट बालकों में सहयोग की भावना विकसित करना। नेक्स्ट पढ़ाने की क्रिया पर जोर ना देकर उनको सिखाने की क्रिया पर जोर देना। तो बालकों की चहुमुखी यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण उनका शारीरिक मानसिक उनके, जब हम जो शिक्षक हैं उनका दायित्व बनता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करें, उनका शारीरिक ध्यान भी रखें, मानसिक ध्यान भी रखें। ठीक, अगर बच्चे स्वयं करते हैं, चाहे वो खेल किसी एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं, तो उनका फिजिकल वर्क भी होता है, उनका माइंड भी तेज होता है। नेक्स्ट है बालकों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना।
जब बालक स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होगा, यानी शिक्षक को छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना। आत्मविश्वास जैसे हमने लास्ट अभी टॉपिक में पढ़ा है, आत्मविश्वास कैसे होगा, ठीक। आत्मविश्वास कब होगा बच्चों? जब वो स्वतंत्र रूप से किसी काम को कर रहा होगा, तो वो स्वयं अनुशासित होगा बच्चा, और स्वयं अनुशासित होने पर वो काम को रुचिपूर्ण तरीके से करेगा, उसी इंटरेस्ट लेके करेगा, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका स्थायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जैसे बालकों में सहयोग की भावना। भाई जब वो किसी, मान लीजिए टीम वर्क मिला है, तो टीम में बच्चों क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। यानी और लास्ट जैसे है पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर, किसी शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि उसे पाठ्यक्रम को केवल कंप्लीट नहीं कराना, बल्कि बच्चे उस विषय वस्तु को सीखें, यानी उसके छात्रों के सिखाने की प्रक्रिया पर जोर देना। पाठ्यक्रम को अगर मान लीजिए कंप्लीट ही कराना है, तो बस उसका तो एक टारगेट होगा कि हमने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करा दिया, बल्कि उनका क्या टारगेट रहना चाहिए, क्या उद्देश्य हो शिक्षक का, कि वो विषय वस्तु बालकों को सरल तरीके समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व। नोट करेंगे सभी बच्चे। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या है बच्चों? बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। जैसे फर्स्ट है बच्चों, इसमें बाल केंद्रित शिक्षण सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण है। सेकंड है बालकों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। फोर्थ, व्यावहारिक एवं सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। और लास्ट है इसमें स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो बाल केंद्रीय शिक्षण कैसे है बच्चों? सरल और रुचिपूर्ण, क्योंकि इसमें छात्र की रुचि और उसकी आवश्यकता, उसके स्तर को, उसकी आयु को ध्यान में रखा जा रहा है। नेक्स्ट है जैसे बालकों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति क्षमता, यानी अभिव्यक्ति क्षमता कैसे है? बच्चे को उसमें सक्रिय रखना है। बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछे और टीचर उसके जिज्ञासा को शांत करे, उसके विषय वस्तु को क्लियर करे, जो वो समझना चाह रहा है, उसे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आई है उसका समाधान करे। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रिय जैसे भाई अगर वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो उसकी चक्षु इंद्रियां भी और उसकी श्रवणेंद्रियां भी सभी जागरूक हैं और वो स्वयं करके सीख रहा है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे की, छात्र की जो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है उस पर भी बल दिया जाता है। व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक कैसे? भाई जो उसको व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है और जब वो टीम में वर्क कर रहा है तो उसमें कोऑपरेशन की भावना है, ठीक, सहयोग की भावना विकसित हो रही है, तो वहाँ पर उसको व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। और स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किसमें? छात्र बाल केंद्रीय शिक्षण पद्धति में बच्चा स्वयं करके सीखे, ये उसको फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता हो, और जब वो स्वयं करके सीखेगा तो वो उसमें रुचि भी लेगा। यहाँ तक हमारा आपको आई होप कि सबको समझ में क्लियर हो गया होगा। अब हम टॉपिक करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। तो बाल केंद्रित शिक्षण आपने पढ़ लिया है बच्चों। शिक्षक केंद्रित शिक्षण इसके अपोजिट में आप देखेंगे तो उनमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। सबसे फर्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है। भाई किसको? बाल केंद्रित शिक्षण में किसको केंद्र में रखा जाता है? छात्र को, बालक को। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में किसको केंद्र में रखा जाएगा? कौन सर्वोपरि होगा? शिक्षक, ठीक है। सेकंड है बालक की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। बालक की स्वायत्तता मतलब से बच्चों कि वे स्वयं अनुसार, स्वयं शासित होगा और उसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी और वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। तो इसमें बालक की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उसका स्वयं का डिसीजन होगा और वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर बालक की ही स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। जबकि इसमें शिक्षक केंद्रित में क्या होगा बच्चों? इसमें शिक्षक का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है। इसमें बालक का निर्णय और उसमें शिक्षक का निर्णय। थर्ड है सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। बालक को सक्रिय रखने के लिए बात की जा रही है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय हों, दोनों ही
कोऑपरेशन की भावना से उनका जब तक विकास होगा जब बच्चा श्रम करके सीखेगा, सक्रिय होगा। सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय भाव से अधिगम करता है। छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित में मेन क्या है बच्चों, इसमें बालक सक्रिय हैं, लेकिन शिक्षक केंद्रित में केवल शिक्षक सक्रिय होता है और बालक निष्क्रिय होता है। फोर्थ है बच्चों, शिक्षक सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी शिक्षक के निर्देशन में शिक्षार्थी को मोटिवेट किया जाता है, जबकि शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण दोनों करता है। नेक्स्ट है, ज्ञान निर्मित होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है। ज्ञान निर्मित मीन्स क्या है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप बच्चों, जैसे हमें किसी ने बताया कि हमें चाय बनानी है, भाई 1 कप चाय में 1 कप चीनी डालो, आधा कप पत्ती डालो, इतना दूध लीजिए, तो वो हमें बता दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे फिर से। लेकिन जब हम स्वयं करके देखते हैं, भाई हमने इतना दूध डाला है, इतनी चीनी डाली, इतने हमने उसमें पत्ती डाली है, तो हमें लगेगा कि अच्छा मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 कप में 1 कप चम्मच चीनी, थोड़ा कम डालूंगा नेक्स्ट टाइम। तो उसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है। तो ज्ञान कैसा है उसका, स्वयं उत्पादित है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञान निर्मित होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीख रहा है। और शिक्षक केंद्र में क्या होगा बच्चों, शिक्षार्थी जो है, छात्र जो है, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, यानी शिक्षक के वो अपने अनुभवों के आधार पर जो शिक्षक ने ज्ञान प्राप्त किया है उसे ही वो प्रेषित करता है। नेक्स्ट है बच्चों, विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या 4 दीवारी के बाहर भी अधिगम कर सकता है। यानी विस्तृत सामाजिक संदर्भ में कैसे, भाई छात्र जो विद्यार्थी है वो विद्यालय में तो सीखता ही है, लेकिन वो रास्ते में भी हम कुछ ना कुछ कहीं से हर जगह से सीखते हैं। मान लीजिए हम फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीदते हैं तो वहाँ से भी हमें कुछ नॉलेज प्राप्त होती है। ऐसा ना हो कि उसने हमें चेंज करके दे दिया, तो वहाँ से भी हम अनुभव ले रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है वो 4 दीवारी के अंदर ही अधिगम किया जाता है। भाई जो शिक्षार्थी है, छात्र हैं, वो केवल विद्यालय के अंदर ही अधिगम करता है। तो ये हमारे मेन डिफरेंस थे। तो हमने बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर पढ़ा है बच्चों। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। जो हमारे नवीन उपागम है, यहाँ से आपके हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपना हर टॉपिक क्लियर करके चलें, और प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।